नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छी होगी। तो जो भी नए बच्चे कंपटीशन के अंदर आते हैं उनका सबसे बड़ा इश्यू रहता है एग्जाम को लेकर। एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, क्या इसकी वैलिडिटी है, क्या सिलेबस है, क्या लेवल है और क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, क्या इसका स्कोप रहता है और इसकी क्या क्वालिफिकेशन। तो अपने ये तीन जनरल एग्जाम होती है जो अपने 12 पास करते, ग्रेजुएशन पास करते या बीएड पास करते अपने को देनी रहती है। तो इन तीनों एग्जाम के बारे में आज अपन बिल्कुल ग्रुप के अंदर बात करेंगे, जिससे अगर कोई भी बच्चा न्यू कंपटीशन के अंदर आता है, कोई नया नया कंपटीशन के अंदर आया जिसको इस बात का नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि इसके अंदर अपन जितने भी है मैंने लिख रखे हैं बोर्ड लेवल क्वालिफिकेशन एग्जाम पैटर्न वगैरह सब के बारे में अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम की, कि जो सीटी एग्जाम है तो सीटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह कौन कंडक्ट करवाता है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ये बोर्ड सीईटी की एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और रीट कौन कंडक्ट करवाता है? बीएससीआर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और जो सीटेट है उसको सीबीएसई सेंटर बोर्ड कंडक्ट करवाता है। ये तीनों बोर्ड ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है लेवल। लेवल से मतलब है कि ये जो सीईटी है ये दो लेवल के अंदर दी जाती है। दो लेवल, एक लेवल अपने 12th लेवल का रहता है और एक अपने ग्रेजुएशन। इनकी जो क्वालिफिकेशन रहती है वो 12th वाले के लिए 12th पास और ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन पास रखी गई। और इसी प्रकार रीट भी दो ही लेवल के अंदर करवाई जाती है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड क्या है? इसके अंदर ये 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल क्या है? तो जो 12th लेवल है वो सीटी इसलिए है कि भाई जो बंदा 12 पास आउट करता है वो 12th पास सीटी की एग्जाम दे सकता है। जो ग्रेजुएशन पास आउट होता है वो ग्रेजुएशन सीटी और 12th सीटी दोनों की एग्जाम दे सकता है। इससे मतलब ये निकलता है कि भाई अपने राजस्थान के अंदर जो भी वैकेंसी निकलती है वो 12th बेस पे हो या ग्रेजुएशन बेस पे, तो उसके लिए सीटी पास आउट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो सीटी के अंदर पास आउट होगा तभी वो उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। सीटी हर स्टेट अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है। हरियाणा वाले अपने अलग सीटी कंडक्ट करवाते हैं, राजस्थान में अलग होती है, पंजाब के अंदर अलग सीटी होती है। अगर आप किसी दूसरी स्टेट के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उस स्टेट की सीईटी पास आउट करना बहुत जरूरी है। और जो अपने सीटेट है ये भी दो लेवल के अंदर कंडक्ट होती है, लेवल फर्स्ट और सेकंड। ये लेवल फर्स्ट और सेकंड क्या है? लेवल फर्स्ट बीएसटीसी वालों के लिए और लेवल सेकंड बीएड वालों के लिए। बीएसटीसी के अंदर वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 12 पास आउट करने के बाद बीएसटीसी कोर्स किया हो, मतलब कि जो फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक पढ़ा सकता है बीएसटीसी वाले। और बीएड वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड की हो या 12th के बाद इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड या बीए बीएड कर रखी हो, वो लेवल 2 के अंदर अप्लाई करते हैं। लेवल 2 वाले 6th 7th 8th 3 क्लास को पढ़ाने के योग्य काबिल रहते हैं। और यही रूल सीबीएसई के अंदर रखा गया है बीएसटीसी और बीएड। रीट सीटेट कुछ मायनों तक सेम सी रहती है और सीटी इन दोनों एग्जाम से बिल्कुल अलग है। ये जो एग्जाम होती है ये पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं होती, ये सभी एग्जाम के लिए कंडक्ट करवाई जाती है। सीईटी के अंदर जो भी वैकेंसी आती है सबके लिए ये कंडक्ट होती है साल में एक बार। और जो सीटेट है ये ओनली टीचिंग लाइफ से रिलेटेड है। अब सीटेट का फायदा क्या है? अगर अपन ये टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो सीटेट का फायदा क्या है? नहीं, क्या है तो दोनों ही टीचिंग से रिलेटेड। तो जो रीट है वो ओनली राजस्थान के लिए, कि अगर आपको राजस्थान के अंदर टीचर बनना है, राजस्थान के अंदर आपको टीचिंग लाइन के अंदर आना है तो आप रीट की एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर आप सेंटर के अंदर DSSB के अंदर या KVS के अंदर या एकलव्य स्कूल के अंदर किसी और सेंट्रल टीचिंग कैरियर से रिलेटेड जाते हो तो आपको सीटेट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट आता है पेपर। पेपर कितने लगते हैं इनमें?
तो इन सब का एक एक पेपर ही लगता है, एक एक पेपर अपने को देना रहता है। सभी के अंदर एक पेपर ही लगता है, प्री मेंस ऐसे नहीं होता, वो एक ही पेपर होता है जो मेंस का रहता है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? इनके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, वैसे इनके अंदर क्वेश्चन दिए जाते हैं और मार्कशीट के अंदर इनको भरना होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होते, ऑफलाइन होते हैं, और इसमें भी सेम ही रूल है और सीटेट के अंदर भी सेम। और इसके बाद जो ये पेपर लगता है, ये पेपर कितने नंबर का होता है? 150 क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, और रीट के अंदर भी 150 क्वेश्चन और सीटेट के अंदर भी 150 क्वेश्चन। मतलब कि जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन का एक पेपर दिया जाता है। इन 150 क्वेश्चन के अंदर जैसे सीईटी के अंदर 300 मार्क का होता है और रीट के अंदर 150 मार्क, कभी 300 मार्क, ऐसे चलता रहता है। सीटेट के अंदर 150 मार्क का होता है। और पासिंग मार्क कितने रहते हैं? तो सीईटी के अंदर पहले पासिंग मार्क नहीं था, जो अपने लास्ट ईयर सीईटी लगी थी उसके अंदर क्या था, 15 गुना कैंडिडेट पास किया जाता था। बट अब इसके अंदर रूल चेंज कर दिया, इसके अंदर जनरल वालों को 40% बनाने रहते हैं, जनरल या ओबीसी, इनको 40% बनाने रहते हैं। 40% का मतलब 40%, और जो SC ST वाले होते हैं इनको 35% मिनिमम लाने रहते हैं। अगर इस परसेंट से ऊपर बनाते हैं तभी वो सीईटी पास आउट माने जाते हैं। इनसे अगर 0.1% भी नीचे है तो वो फेल की श्रेणी में आ जाता है। और 40% का मतलब है कि भाई 60 क्वेश्चन, और इसका 35% 52.5 क्वेश्चन, मतलब कि आप 53 क्वेश्चन तक मान सकते हो कि भाई 53 क्वेश्चन अपने एक सेफ जोन रहता है। और रीट के अंदर सभी के लिए 60%, फिर वो जनरल हो या ओबीसी, इन दो के लिए 60% का मतलब 90 क्वेश्चन, और SC और ST के लिए 55% रखे गए हैं। ये मिनिमम पासिंग मार्क है। ओके, 55% का मतलब 82.5 क्वेश्चन के लिए समथिंग होता है, आप 83 क्वेश्चन मान लो इसको। और सेम रूल सीटेट के अंदर होता है, जनरल ओबीसी के लिए 60%, और SC ST अदर जो कैटेगरी आती है जिनको जैसे रिजर्वेशन मिलता है ना सबको अलग अलग, कि भाई विकलांग का अलग रिजर्वेशन होता है ऐसे, तो वो सारे इसी के अंदर आ गए, इससे नीचे नहीं है। अगर कुछ हो, कुछ रूल चेंज हो जाए तो वो अलग बात। फिर नेगेटिव मार्किंग, सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 करी थी, बट अब ये हटा दी गई है। अब इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना रीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, ना ही सीटेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग। जो 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप पूरे के पूरे करके आओ, चाहे आपको क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। फिर उसके बाद अपने वैलिडिटी, इनकी जो वैलिडिटी रहती है सीटेट की, रीट की, वो क्या रहती है? तो सीटेट की वैलिडिटी 1 साल रखी गई, 1 ईयर। ओके, लेकिन ये एग्जाम कंडक्ट होती नहीं है तो ये वैलिडिटी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। वैसे इसकी वैलिडिटी 1 साल ही रहती है, जो अपने 2023 के अंदर जो एग्जाम लगी थी उसमें वैलिडिटी 1 साल रखी गई थी। अभी तक सीईटी केवल एक बार कंडक्ट करवाई गई है राजस्थान के अंदर, 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की। फिलहाल ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के फॉरम शुरू हो चुके हैं और 12th लेवल के सीईटी के फॉरम बहुत जल्द आने वाले हैं। और जो रीट है इसकी वैलिडिटी जो 2023 के अंदर एग्जाम लगी थी उसकी लाइफ टाइम रही, और बाकी जो एग्जाम लगती है उनकी कभी 3 साल कर देते हैं, कभी 1 साल कर देते हैं, क्योंकि जो ये रीट है ये एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है, सिलेबस चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिए, लेवल वगैरह, सिलेबस के पीछे तो नादों के पीछे पड़ी रहती है। और ये जो वैलिडिटी टाइम पीरियड है ये गहलोत सरकार ने लाइफ टाइम का दिया था 2023 वालों को, जिन्होंने भी 2023 के अंदर 8 पास आउट करी है प्री,
मेंस की बात नहीं कर रहा मैं, प्री मेंस तो थर्ड ग्रेड टीचर हो गया ना, तो उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रखी गई है। और अब जो एग्जाम कंडक्ट होगी रीट, उसके अंदर मेंशन आएगा नोटिफिकेशन के अंदर कि इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम ही रहेगी, या 3 साल करेंगे या 1 साल। तो इसकी वैलिडिटी नोटिफिकेशन आने के बाद ही डिसाइड होगा। और सीटेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहती है। पहले इसमें भी क्राइटेरिया था, बट अब उसको हटा के इसको लाइफ टाइम किया जा चुका है। और अपने नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिंग एग्जाम। 1 साल में, ये बता दिया है मैंने, अच्छा नहीं बताया, तो ये 1 साल में एक बार कंडक्ट होती है, वन टाइम। वैसे गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो साल के अंदर मिनिमम 2 बार कंडक्ट होने चाहिए, बट ये 1 साल के अंदर एक बार ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है, लेकिन फिर भी अपन इसको 1 साल बोल सकते हैं। और जो सीटेट है वो साल के अंदर 2 बार कंडक्ट होती है, जनवरी और जुलाई, इन 2 मंथ्स के अंदर इनकी एग्जाम लगती है। और जो रेट है, रेट का तो कुछ पता ही नहीं है, वैसे तो हर साल होनी चाहिए, बट इसका कुछ भी नहीं है। इसमें गवर्नमेंट जब चाहे तब निकाल देती है, हाँ ये रीट एग्जाम दे लो, जब चाहे तब इसको हटा भी दिया जाता है कि डायरेक्ट आप मेंस एग्जाम दो तो आप टीचर बन जाओगे। तो ये अपने नॉर्मल जो भी क्वेश्चन थे और इनका जो रह गया सिलेबस, तो वो सिलेबस और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे सीटेट है, सीटेट के अंदर एक तो साइकोलॉजी, इसके 30 क्वेश्चन, 2 लैंग्वेज 60 क्वेश्चन, और जो सब्जेक्ट होता है अपना उसके 60 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। 2 लैंग्वेज, आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करोगे उसके 60 क्वेश्चन, मतलब कि हर लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। जैसे अगर आपके साइंस या मैथ है ग्रेजुएशन के अंदर, 12th के अंदर, तो आपके 30 क्वेश्चन साइंस के और 30 क्वेश्चन मैथ के, इस प्रकार आपको मिल जाएगी। रीट के अंदर भी ये सेम सिलेबस रहता है। और सीईटी के अंदर भरमार है, राजस्थान का कंप्लीट जीके, इंडिया का कंप्लीट जीके लगभग, 2 लैंग्वेज, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर। अगर कोई एक आधा सब्जेक्ट छूट गया हो तो आप देख लेना, ये नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है सिलेबस, और इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो देख लेना। तो ये इतना सिलेबस सीईटी का रखा गया है। और ये अपने नॉर्मल जो बेसिक जानकारी थी एग्जाम से रिलेटेड वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। और अपने इसी चैनल के ऊपर मैथ की क्लासेस चल रही है, जो इन तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इनके लेवल के हिसाब से करवाई जा रही है। तो आप चैनल के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ की अलग से, अब आप विजिट करके क्लासेस देख लेना। अभी अपने अलजेब्रा चल रही है। और एक बिग अपडेट है आप सबके लिए कि इन तीनों एग्जाम में, और राजस्थान के जो आरपीएससी बोर्ड और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उनमें जितने भी एग्जाम के अंदर मैथ आई है वो सारे क्वेश्चन अपन अब सोल्व करने वाले हैं। वीक के अंदर अपनी 2 क्लास रखी जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एक अपने संडे को अपलोड होगी और एक बुधवार को अपलोड की जाएगी, बुधवार या गुरुवार, इन 2 डेज में से किसी भी डेज अपलोड हो जाएगी। तो ये 2 दिन अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम को लेकर रहेंगे। अपन जो जो टॉपिक सोल्व करेंगे उन्हीं टॉपिक्स को लेकर, एक एक टॉपिक को लेकर उसमें से जो भी क्वेश्चन आई हुई है वो सारे अपन सोल्व करेंगे। ऐसे नहीं कि हाँ ये पेपर उठा लिया उसमें सारे सोल्व कर लिए, ऐसे नहीं करेंगे अपन टॉपिक वाइज सोल्व करेंगे, ताकि हर टॉपिक का अपने को अच्छे से पता चले कि हाँ इसके अंदर मैंने इतनी गहराई के अंदर फट रखा है, मुझे इतना और करना है। क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से ये मतलब निकलता है कि हाँ अपन कितने गहराई, कितना अपन पानी के अंदर है और एग्जाम का क्या लेवल रहता है, तो वो सारी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ आती है। तो ये थी अपनी नॉर्मल जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासेस जरूर देखें और जुड़ जाए अपने डीएस के क्रिएटिव स्टडी के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।